कल्पना कीजिए, एक ऐसी रात जब दुनिया सो रही हो लेकिन चेतना जाग रही हो। एक ऐसी रात जब समय रुक जाता है और मन बोलना बंद कर देता है। इस रात को हम कहते हैं महाशिवरात्रि। लेकिन सवाल यह है, क्या महाशिवरात्रि सिर्फ एक धार्मिक पर्व है या फिर यह ह्यूमन ब्रेन और कॉन्शियसनेस का सबसे बड़ा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है आते हैं जो हजारों साल पहले किया जा चुका था। आज की न्यूरोसाइंस, आज की क्वांटम फिजिक्स, आज की साइकोलॉजी धीरे धीरे उसी सत्य की ओर बढ़ रही है जिसे ऋषियों ने एक शब्द में कह दिया था, शिव। शिव कोई व्यक्ति नहीं, एक अवस्था है। हमने शिव को मूर्ति में बांध दिया, लेकिन शिव कभी मूर्ति नहीं थे। शिव का अर्थ है जो है, प्योर एग्जिस्टेंस, प्योर अवेयरनेस। आज न्यूरोसाइंस कहती है, जब मन विचारों से मुक्त होता है, जब ब्रेन अल्फा से थीटा और फिर गैमा स्टेट में जाता है, तब इंसान अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को छूता है। ऋषि इसे कहते थे समाधि। नाम अलग है, अनुभव वही है। महाशिवरात्रि एक बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल इवेंट। महाशिवरात्रि साल की वो एकमात्र रात है जब अर्थ की ग्रेविटेशनल अलाइनमेंट ऐसी होती है कि मानव शरीर की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर जाने लगती है। आज साइंस इसे कहेगी स्पाइनल एनर्जी एक्टिवेशन और योग इसे कहता है कुंडलिनी जागरण। इसलिए प्राचीन काल में कहा गया, इस रात सीधे बैठो, रीढ़ को सीधा रखो और जागते रहो। यह कोई पूजा का नियम नहीं था, ये बॉडी साइंस का इंस्ट्रक्शन था। शिव और रीढ़ की हड्डी का रहस्य। आपने शिव को हमेशा सीधी रीढ़ के साथ ध्यान में बैठे देखा है। क्यों? आज न्यूरोसाइंस कहती है, रीढ़ की हड्डी ही वह हाईवे है जहां से ब्रेन और बॉडी कम्युनिकेट करते हैं। जब रीढ़ सीधी होती है तब नर्वस सिस्टम सबसे ज्यादा बैलेंस्ड होता है। ऋषियों ने इसे कहा सुषुम्ना नाड़ी। शिवा पोस्चर इक्वल्स परफेक्ट न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट। तीसरी आंख मिथ नहीं, ग्लैंड है। तीसरी आंख, लोग इसे कल्पना समझते हैं, लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है हमारे मस्तिष्क के बीचों बीच एक ग्लैंड है, पाइनियल ग्लैंड, जिसे कहा जाता है सीट ऑफ कॉन्शियसनेस। ये ग्लैंड ही नींद, जागरण, ध्यान और टाइम परसेप्शन को कंट्रोल करती है। आज साइंस इसे एक्टिवेट करने के लिए मेडिटेशन, डार्कनेस, साइलेंस की बात करती है। और शिव, वो तो कैलाश की अंधेरी गुफाओं में हजारों साल पहले बैठ चुके थे। विष पीने की कथा एक साइकोलॉजिकल ट्रुथ। समुद्र मंथन की कथा में शिव विष पी जाते हैं, लेकिन यह कहानी नहीं है, यह मनोविज्ञान है। जीवन में जब स्ट्रेस, ट्रॉमा, पेन आता है, अधिकतर लोग या तो भागते हैं या दूसरों को दोष देते हैं। शिव क्या करते हैं? विष को गले तक रखते हैं, हृदय तक नहीं जाने देते। आज साइकोलॉजी इसे कहती है इमोशनल रेगुलेशन। भावना को ऑब्जर्व करो, उससे आइडेंटिफाई मत बनो। शिव का नीला कंठ आज के समय का सबसे बड़ा मेंटल हेल्थ लेसन है। डमरू, ब्रेन की रिदम। शिव का डमरू लोग समझते हैं संगीत का प्रतीक है, लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है ब्रेन भी रिदम्स में काम करता है। अल्फा, बेटा, थीटा, गैमा वेव्स। डमरू की ध्वनि बिल्कुल उसी रिदमिक पैटर्न में है जो ध्यान की अवस्था में ब्रेन प्रोड्यूस करता है। इसी से निकला साउंड ब्रेन कॉन्शियसनेस। श्मशान में रहने वाले शिव। शिव श्मशान में क्यों रहते हैं? क्योंकि श्मशान सत्य है। आज न्यूरोसाइंस कहती है जब इंसान मॉर्टेलिटी को स्वीकार कर लेता है, तब उसका फियर बेस्ड ब्रेन डिसॉल्व होने लगता है। डेथ अवेयरनेस इक्वल्स लाइफ क्लैरिटी। इसलिए शिव कहते हैं मृत्यु से डरोगे तो जीवन नहीं जी पाओगे। महाशिवरात्रि मन का रीसेट बटन। आज की दुनिया में हर इंसान ओवरलोडेड है। इंफॉर्मेशन, स्ट्रेस, कंपैरिजन, एंजाइटी। न्यूरोसाइंस कहती है ब्रेन को पीरियोडिक रीसेट चाहिए। महाशिवरात्रि वही रीसेट है। जागरण, उपवास, मौन, ध्यान, ये रिचुअल्स नहीं हैं, ये न्यूरल डिटॉक्स टेक्निक्स हैं। शिव और मोटिवेशन का असली अर्थ। शिव कभी कुछ पाने के लिए नहीं दौड़े, उनके पास सब कुछ था, फिर भी वे मौन थे। आज मोटिवेशन इंडस्ट्री कहती है अचीव मोर,
शिव कहते हैं रियल पावर इज इनर स्टिलनेस। जब मन शांत होता है तब एक्शन अपने आप सही हो जाता है। आज की न्यूरोसाइंस क्या मान रही है? मेडिटेशन चेंजेस ब्रेन स्ट्रक्चर, अवेयरनेस रीवायर्स न्यूरल पाथवेज, स्टिलनेस इंक्रीजेस इंटेलिजेंस, साइलेंस हील्स ट्रॉमा। और ये सब शिव हजारों साल पहले जी रहे थे। महाशिवरात्रि का संदेश, यह रात पूजा की नहीं है, यह रात जागने की है, बाहर की नहीं, अंदर की। अगर तुम इस रात अपने मन को देख सको, अपने विचारों से अलग हो सको, तो समझ लेना तुमने शिव को समझ लिया। अंतिम संदेश, गूज़बम्प्स एंडिंग। शिव कोई भगवान नहीं जिसे बाहर ढूंढा जाए। शिव वो अवस्था है जहां डर खत्म हो जाता है और चेतना शुरू होती है। महाशिवरात्रि एक पर्व नहीं, एक कोड है। जो समझ गया वो बदल गया। हर हर महादेव।